तो दोस्तों आज हो गई है 16 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता बोले लोकपाल का क्या हुआ, अन्ना का एक चेला सीएम बन गया, एक पीएम और वो खुद गांव चले गए। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बनानी अभी से ही शुरू कर दी हैं। हाल ही में बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस पंजाब की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जा रही है। और वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा चंडीगढ़ पहुंचे जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन का आखिर क्या हुआ, उनके कंधे पर बंदूक रख करके जिसने मुख्यमंत्री बनना था वह मुख्यमंत्री बन गया, जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था वह प्रधानमंत्री बन गया। अन्ना हजारे अपने गांव चले गए और लोकपाल कहां गया? आप में से किसी को लोकपाल का नाम भी मालूम है क्या? पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि यह साफ हो चुका है कि यह पूरा नाटक तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर रचा गया था। इस षड्यंत्र को रचने वाले अब सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई राज्य की सत्ता संभाले हुए है तो कोई केंद्र की सत्ता। यह षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही रचा गया था। ये यहाँ पर पवन खेड़ा ने घेरा है अन्ना हजारे, प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी ममता बनर्जी, सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से मिलकर के बनाएंगी 2024 की रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं, जहां वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। राजनीतिक सूत्रों की मानी जाए तो ममता बनर्जी और सभी विपक्षी दलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, क्योंकि इसमें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ भी बैठक किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और यहां पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं से करेंगी मुलाकात और 2024 में कैसे केंद्र से मोदी को उखाड़ फेंका जाए इस पर बनाई जाएगी रणनीति। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राजद्रोह कानून समाप्त करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने की है बड़ी टिप्पणी। राहुल गांधी ने कही है ये बात। राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आजादी के दौरान महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून के प्रावधान को समाप्त आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल की और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है। पीठ ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने तो समर्थन किया है। आप लोग समर्थन करते हैं या नहीं जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ट्विटर को निशाना बना करके लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार, एनसीपी का बड़ा आरोप आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय संचार प्लेटफॉर्म ट्विटर को निशाना बनाकर के केंद्र पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वैश्विक मीडिया दिग्गज के द्वारा अपनी नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट में किए गए खुलासे का उल्लेख करते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर से लगभग दैनिक आधार पर जानकारी मांग करके उसे परेशान करने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। ये यहाँ पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
जनसंख्या नियंत्रण नीति पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है यूपी की योगी सरकार का प्रस्ताव। आप लोगों को बताते चले, पश्चिमी यूपी के दौरे पर गए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की तरफ से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी को केंद्र सरकार के खिलाफ बताया है। ओवैसी ने कहा है कि कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण देश में दो बाल नीति नहीं हो सकती। दूसरी ओर योगी सरकार इसका विरोध कर रही है। ओवैसी ने आगे कहा है कि यूपी का जनसंख्या नियंत्रण प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ है। यहां पर देख सकते हैं कि ओवैसी ने योगी सरकार को ले लिया है निशाने पर। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर के एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, साइकिल से राजभवन पहुंचे हैं कई बड़े नेता। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में साइकिल रैली निकाली है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई पार्टी के प्रमुख भाई जगताप, मंत्रियों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में हैंगिंग गार्डन से राजभवन तक का रास्ता तय किया है। और वहीं कुछ ने बैनर या पोस्टर लिए, जबकि अन्य ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला करते हुए नारे लगाए हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ भी यहां पर जबरदस्त नारे लगाए गए हैं नेताओं की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। रिपोर्ट का बड़ा दावा, गलवान में फिर हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प, सेना का इनकार। बड़ी अपडेट आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी को पार किया है। दोनों ही सेनाओं के बीच वहां पर कम से कम एक झड़प देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला ने कहा है कि यह संघर्ष गलवान नदी के पास में हुआ, जिसके पास ही पिछले साल जून में एक खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा है कि यह साफ नहीं है कि नए संघर्ष में कोई जवान हताहत हुआ है या नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गलवान में एक बार फिर से हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। चिदंबरम ने टीकों की लगातार कमी को लेकर के नए स्वास्थ्य मंत्री को घेरा है, कहा यह भी पुराने वाले की राह पर। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश में वैक्सीन की कमी को लेकर के एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि इस मामले में नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अपने पूर्ववर्ती डॉक्टर हर्षवर्धन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। यह दुखद है। उन्होंने कहा है कि राज्य दर राज्य टीके की कमी की शिकायत कर रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों पर टीके नहीं है, लिखे हुए बोर्ड लगे होते हैं। टीकों की खुराक खत्म होने के बाद कतारों में खड़े लोगों को घर लौटना पड़ रहा है। सबके लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है, ये यहाँ पर कहना है पी चिदंबरम का। और टीकों की लगातार कमी को लेकर के घेरा है स्वास्थ्य मंत्री को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा प्रचार जीवी है सरकार। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने प्रचार जीवी सरकार के हैशटैग के साथ ट्वीट किया, प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। दरअसल अपने ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने अखबार की एक कटिंग भी शेयर की है, जिसमें लिखा गया था कि इस महीने 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ डोज मिलनी थी, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ ही डोज यहां पर मिली है, जिसको लेकर के हमलावर हो चुकी है प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।